गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में बीए सेकेंड ईयर में आपका चीन का संविधान चल रहा था और चीन का संविधान आपकी थर्ड यूनिट का जो है लास्ट टॉपिक है। तो हमने पिछली कक्षा में चीन के संविधान में पढ़ा था कि किस प्रकार से चीन में जो है वहां पर किस प्रकार प्रमुख व्यवस्थाएं हमने देखी थी, संविधान की प्रमुख विशेषताएं हमने जो है चर्चा की थी और हमने देखा था कि चीन में किस प्रकार से राष्ट्रीय जन कांग्रेस के कार्य शक्तियां हमने पढ़े थे। और पिछली कक्षा में हमने साम्यवादी दल की भूमिका के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से चीन में जो है साम्यवादी दल बहुत ही महत्वपूर्ण वहां प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाता है और वहां राष्ट्रीय जन कांग्रेस और इसकी स्थायी समिति, इन महत्वपूर्ण संस्थाओं पर भी साम्यवादी दल का प्रभाव होता है और ये संस्थाएं साम्यवादी दल के प्रभाव में ही, उनके नियंत्रण और निर्देशन में ही कार्य करती हैं। तो हमने पिछली कक्षा में साम्यवादी दल की भूमिका के बारे में चर्चा की थी और एक लास्ट टॉपिक आपका रह गया है छोटा सा, केंद्रीय सैनिक आयोग। तो देखिए इसके बारे में, केंद्रीय सैनिक आयोग क्या है और मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। तो आपका अगला लास्ट चीन में टॉपिक बचा है केंद्रीय सैनिक आयोग। तो देखिए केंद्रीय सैनिक आयोग उन्नीस सौ बयासी के वर्तमान चीनी संविधान में पहली बार वहां एक अनोखी संस्था स्थापित की गई, जिसे हम केंद्रीय सैनिक आयोग केंद्रीय सैनिक आयोग कहते हैं। तो देखिए चीन में केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गई और हम देखते हैं कि केंद्रीय सैनिक आयोग जो है अपने कार्यों एवं अपने कार्यों एवं शक्तियों के कारण चीन में स्थापित
एक महत्वपूर्ण संस्था है। एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह उल्लेखनीय है कि 1982 के संविधान द्वारा के संविधान द्वारा चीन के राष्ट्रपति को चीनी सेनाओं का सेनापति घोषित नहीं किया गया है। और उसका केंद्रीय सैनिक आयोग पर और उसका केंद्रीय सैनिक आयोग पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। कोई नियंत्रण नहीं है। वस्तुतः केंद्रीय सैनिक आयोग का चेयरमैन ही चीन का सर्वोच्च सेनापति होता है। सर्वोच्च सेनापति होता है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन में पहली बार एक अनूठी संस्था स्थापित की गई जिसे हम केंद्रीय सैनिक आयोग के नाम से जानते हैं। केंद्रीय सैनिक आयोग अपने कार्य एवं शक्तियों के कारण चीन में स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्था है और ये उल्लेखनीय है कि 1982 के संविधान द्वारा चीन के राष्ट्रपति को चीनी सेनाओं का सेनापति घोषित नहीं किया गया है और उसका केंद्रीय सैनिक आयोग पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। वस्तुतः केंद्रीय सैनिक आयोग का चेयरमैन ही चीन का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि कार्यपालिका अध्यक्ष होने के कारण जो राष्ट्रपति होता है वही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन में एक अलग व्यवस्था है। वहां पर राष्ट्रपति को जो है हम देखते हैं कि सेनापति नहीं माना गया है और उसका केंद्रीय सैनिक आयोग पर भी कोई किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार चीन में केंद्रीय सैनिक आयोग
एक अलग स्थापित संस्था है और इसका चेयरमैन जो होता है वही चीन का सर्वोच्च सेनापति होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। तो इस प्रकार से एक अलग ही बॉडी है, एक अलग ही निकाय है, अलग ही संस्था है जो चीन में स्थापित है। इसे हम केंद्रीय सैनिक आयोग के नाम से जानते हैं और इसका चेयरमैन ही चीन का सर्वोच्च सेनापति होता है। अब हम देखते हैं कि आयोग का गठन एक चेयरमैन, आयोग का गठन एक चेयरमैन, कुछ चेयरमैन तथा कुछ सदस्यों तथा कुछ सदस्यों द्वारा होता है। देखिए एक मिनट, कुछ वाइस चेयरमैन, चेयरमैन तथा कुछ अन्य सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति जन कांग्रेस आयोग के राष्ट्रपति जन कांग्रेस के चेयरमैन का जन कांग्रेस के चेयरमैन का निर्वाचन करती है तथा उसके द्वारा मनोनीत सदस्यों का आयोग के लिए चयन करती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के समान ही आयोग के चेयरमैन आयोग का कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए होता है। केंद्रीय सैनिक आयोग सेनाओं का
सेनाओं का सामूहिक रूप से निर्देशन करता है। निर्देशन करता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार आयोग को चीन के सशस्त्र बलों के निर्देशन का अधिकार प्राप्त है। और आयोग के कांग्रेस के लिए और आयोग के कार्यों के लिए उसका चेयरमैन उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 94 बताता है कि चेयरमैन राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि होता है और इसका 17वां साम होने पर आगे है और इसका 17वां साम होने पर इसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि केंद्रीय सैनिक आयोग जो है किस प्रकार चीन में
ये एक अनोखी संस्था है और हम देखते हैं कि केंद्रीय सैनिक आयोग में हम देखते हैं उसके गठन में एक चेयरमैन, कुछ वाइस चेयरमैन तथा अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के चेयरमैन का निर्वाचन करती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस राष्ट्रपति जो है जन कांग्रेस के चेयरमैन का निर्वाचन करती है तथा हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस, सॉरी ये गलत हो गया, यहां राष्ट्रीय जन कांग्रेस है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस आयोग के राष्ट्रीय जन कांग्रेस आयोग के चेयरमैन का निर्वाचन करती है तथा उसके द्वारा मनोनीत सदस्यों का आयोग के लिए चयन करती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के समान ही आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का है। केंद्रीय सैनिक आयोग सेनाओं का सामूहिक रूप से निर्देशन करता है। संविधान का अनुच्छेद 93 के अनुसार आयोग चीन के सशस्त्र बलों के निर्देशन का अधिकार से प्राप्त है और आयोग के कार्यों के लिए उसका चेयरमैन जो होता है कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी, उसका चेयरमैन उत्तरदायी होता है आयोग के कार्यों के लिए। अनुच्छेद 94 के अनुसार चेयरमैन राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है और इसका 17वां जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस का सत्र नहीं होता तो उस समय इसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन में आयोग के चेयरमैन, उसके सदस्यों का जो निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है और राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति ही केंद्रीय सैनिक आयोग उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन में केंद्रीय सैनिक आयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस इसके संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हम देखते हैं कि अगली जो है इसकी क्या प्रमुख विशेषता है केंद्रीय सैनिक आयोग की। देखिए इसके अलावा संविधान ने राष्ट्रीय जन कांग्रेस को यह अधिकार दिया है कि वह केंद्रीय सैनिक आयोग के चेयरमैन
केंद्रीय सैनिक आयोग के चेयरमैन तथा आयोग के अन्य सदस्यों को पदच्युत भी कर सकती है। तो देखिए, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस आयोग के चेयरमैन कुछ अन्य चेयरमैन और कुछ अन्य सदस्यों को नियुक्त करती है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जन कांग्रेस को संविधान ने अधिकार भी दिया है कि वह केंद्रीय सैनिक आयोग के चेयरमैन, सैनिक आयोग के चेयरमैन तथा आयोग के अन्य सदस्यों को पदच्युत भी कर सकती है, अर्थात अपने पद से हटा सकती है। जिस प्रकार से वो उनको नियुक्ति देती है, उस प्रकार वह उन्हें अपने पद से हटा भी सकती है। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि केंद्रीय सैनिक आयोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम देखते हैं कि संविधान के अनुसार चीनी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय सैनिक आयोग के चेयरमैन में प्रत्येक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन में केंद्रीय सैनिक आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल 5 वर्ष है, और इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है कि संविधान ने राष्ट्रपति को जो है आयोग के नियंत्रण का, संविधान ने राष्ट्रपति को आयोग के नियंत्रण का कोई अधिकार नहीं दिया है। कोई अधिकार नहीं दिया है। आयोग का चेयरमैन ही देश का, आयोग का चेयरमैन ही देश का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो देखिए, इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि चीन में केंद्रीय सैनिक आयोग का चेयरमैन राष्ट्रपति से अधिक शक्तियां उसे प्राप्त है। जब हम तुलना करते हैं राष्ट्रपति पद के केंद्रीय सैनिक आयोग के चेयरमैन की, तो केंद्रीय सैनिक आयोग के चेयरमैन को राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि राष्ट्रपति
हमने देखा कि चीन में केवल उसे औपचारिक और नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त हैं। वास्तव में जो है वहां पर जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है वही उसकी शक्तियों का जो है व्यवहार में प्रयोग करती है। और हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को केंद्रीय सैनिक आयोग पर कोई भी नियंत्रण की स्थिति उसे प्राप्त नहीं है। और केंद्रीय सैनिक आयोग का जो चेयरमैन है, हम देखते हैं किस प्रकार से उसकी शक्तियां महत्वपूर्ण रूप से जो है चीनी संविधान ने उसे प्रदान की है।